हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे हमेशा। एम्पलीफायर वर्ल्ड परफेक्ट नॉलेज चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में 4440 बोर्ड का सर्किट डायग्राम के डिटेल्स के बारे में मैं अच्छे से समझाया था। वीडियो लंबे होने के वजह से मैं बास टेबल का कनेक्शन डायग्राम नहीं किया था। आज बास टेबल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। 4440 बोर्ड में बास टेबल कैसे काम करते हैं। वो एक ट्रांजिस्टर 548 एनपीएन ट्रांजिस्टर से बास टेबल कैसे कनेक्शन होता है ट्रांजिस्टर के माध्यम से, उसी का सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। 4440 आईसी मदरबोर्ड का बास टेबल कैसे काम करते हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू। ट्रांजिस्टर का नंबर होता है 548 एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर से बास टेबल डिटेल्स सर्किट डायग्राम स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स, टोटल वीडियो वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दोनों लाइन ये डीसी माइनस प्लस दोनों पावर सप्लाई लाइन होता है। 4440 बोर्ड में बास टेबल काम करने के लिए एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। वो ट्रांजिस्टर का नंबर होता है 548। ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का थिम्बल मैं कुछ इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये होता है ट्रांजिस्टर का थिम्बल। ट्रांजिस्टर के एक साइड देखिए एमीटर होता है, एक साइड कलेक्टर होता है, एक साइड बेस होता है। जो एरो का निशान होता है वो होता है एमीटर पॉइंट। देखिए ये कुछ इस तरह में ड्रॉ कर देता हूँ ट्रांजिस्टर का थीम। BC 548 ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है फ्रेंड्स। ये जो ट्रांजिस्टर होता है बास टेबल के लिए यूज, ये ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कलेक्टर साइड देखिए फ्रेंड्स, ये जो कलेक्टर साइड है उसी के साथ एक रेजिस्टेंस 5.6 किलो ओम्स, उसके बाद और एक रेजिस्टेंस उसी के सीरीज में 1 किलो ओम्स। देखिए फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स, उसी के थ्रू ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में 5 वोल्ट इनपुट किया जाता है प्लस 12 वोल्टों से। जो डीसी 12 वोल्टों VCC लाइन होता है प्लस का, उसी के साथ कनेक्शन होता है इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन सीधे जुड़ जाएंगे 12 वोल्ट पॉजिटिव लाइन से। ये जो रेड कलर लाइन होता है ये होता है VCC 12 वोल्ट प्लस लाइन। देखिए फ्रेंड्स, ये VCC 12 वोल्ट DC प्लस लाइन। ये नीचे जो लाइन होता है ये होता है 12 वोल्ट माइनस लाइन। जो VCC 12 वोल्ट माइनस लाइन होता है ये होता है DC माइनस 12 वोल्ट। ये दोनों लाइन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, BC 548 ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट कनेक्शन, बेस पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस माइनस 12 वोल्ट से कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस के थ्रू। ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 46 किलो ओम। उसी के थ्रू माइनस किया जाता है ट्रांजिस्टर का बेस में। ये वोल्ट बाइसिंग वोल्ट होता है
ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए बाइसिंग वोल्टेज का ज़रूरत होता है। बाइसिंग वोल्ट 0.5 वोल्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्लस साइड से दोनों रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। ये जो दोनों रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस का नंबर होता है 150 किलो ओम्स। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज होता है, उसी के थ्रू बाइसिंग वोल्टेज क्रिएट होता है। ट्रांजिस्टर के बेस में जो बाइसिंग वोल्ट होता है 0.5 वोल्ट बाइसिंग वोल्ट। ये दोनों नंबर देखिए, रेजिस्टेंस का दोनों नंबर होता है 150 किलो ओम्स। ये दोनों रेजिस्टेंस सीधे 12 वोल्ट लाइन से जो 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू आउट होता है, जो पॉइंट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में, वो पॉइंट से जुड़ जाएंगे। देखिए ये पॉइंट 12 वोल्ट लाइन से जो 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है, उसी के आउट पॉइंट में जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में गया है, उसी के साथ कनेक्शन होता है बेस का, कुछ इस तरह। BC5480 ट्रांजिस्टर का माइनस पॉइंट सीधे माइनस से कनेक्शन रहती है। ये देखिए सीधे माइनस से कनेक्शन जुड़ जाएंगे। ये होता है इमीटर पॉइंट। बेस के साथ देखिए, ये जो बेस पॉइंट होता है, उसी के साथ एक कैपेसिटर, ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का नंबर होता है 4.7 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। देखिए ये जो कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर से ऑडियो सिग्नल आउट होता है। कलेक्टर पॉइंट ये होता है BC548 ट्रांजिस्टर का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिस्टर को बेस बाइसिंग वोल्ट के लिए माइनस साइड से एक रेजिस्टेंस 46 किलो ओम, प्लस साइड से दोनों रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस दोनों है 150 किलो ओम्स और एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स। उसी के थ्रू बाइसिंग वोल्टेज दिया जाता है ट्रांजिस्टर का बेस में। ये कलेक्टर पॉइंट, ये कलेक्टर पॉइंट को लगभग 5 वोल्ट आता है मेन लाइन से, जो 12 वोल्ट लाइन होता है। 1 के रेजिस्टेंस 5.6 के रेजिस्टेंस के थ्रू 5 वोल्ट आता है कलेक्टर के पॉइंट में। ये होता है बेस पॉइंट। 0.5 वोल्ट होता है, उसी का बेस वोल्ट बाइसिंग वोल्ट, बेस बाइसिंग वोल्ट 0.5 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है बास वॉल्यूम। वॉल्यूम को प्रोटेशन मीटर बोला जाता है। वॉल्यूम प्रोटेशन मीटर एक ही बात है। ये बास टेरेबल दोनों वॉल्यूम बैक साइड का कनेक्शन में बताता हूँ। ये फ्रंट के तरफ नहीं होता है फ्रेंड्स, नॉब ये बैक साइड होता है। ये ट्रेबल के लिए प्रोटेशन मीटर होता है वॉल्यूम, ये ट्रेबल वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम भी बैक साइड ही, ये थिम्बल बैक साइड का होता है प्रोटेशन मीटर का। उसी वॉल्यूम के साथ कनेक्शन करेंगे ट्रांजिस्टर का पॉइंट को। देखिए बेस, ये ट्रेबल दोनों वॉल्यूम होता है। ये जो बेस ट्रेबल के लिए दोनों प्रोटेशन मीटर होता है, ये दोनों प्रोटेशन मीटर का नंबर होता है 100 किलो ओम्स। बास वॉल्यूम का बीच पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है। रेजिस्टेंस का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। और ट्रेबल के साथ, ट्रेबल वॉल्यूम का बीच पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है। उसी रेजिस्टेंस का नंबर होता है 5.6 किलो ओम्स या 4.7 किलो ओम्स।
ये 4.7 किलो ओम्स टेरेबल बीच पॉइंट से, बेस बीच पॉइंट से जो रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है, बेस पॉइंट का रेजिस्टेंस होता है 33 किलो ओम्स। इस पॉइंट से जो कैपेसिटर माइनस पॉइंट होता है उसी से जुड़ जाएंगे दोनों पॉइंट, बेस और टेरेबल वॉल्यूम का सेंटर पॉइंट रेजिस्टेंस के थ्रू। ये दोनों रेजिस्टेंस देखिए, वॉल्यूम का दोनों सेंटर पॉइंट कनेक्शन हो गया। वॉल्यूम का बैक साइड कनेक्शन में बता रहा हूँ, ये बैक साइड है। बास वॉल्यूम का नंबर 3, ये क्रॉस वायर देखिए, ये क्रॉस होकर के एक रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है। ये क्रॉस वायर देखिए आपस में जॉइंट नहीं होता है, ये क्रॉस होकर के एक रेजिस्टेंस कनेक्शन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। उसी के बाद ये पॉइंट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट में जुड़ जाएंगे। देखिए उसी कलेक्टर पॉइंट से एक पीएफ, ये जो पीएफ का नंबर होता है 22 पीएफ, उसी के थ्रू ये कनेक्शन जाता है टेरेबल वॉल्यूम के लिए, टेरेबल वॉल्यूम का 0.3 पे। देखिए फ्रेंड्स, 22 पीएफ के थ्रू ये क्रॉस होकर के ये पॉइंट जाता है टेरेबल वॉल्यूम 0.3 पे। ये कनेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट एक पीएफ के थ्रू। ये होता है टेरेबल कनेक्शन। बेस वॉल्यूम 0.1 के साथ एक रेजिस्टेंस का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। ये ऑडियो इनपुट होता है उसी पॉइंट से, ऑडियो सिग्नल। ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 किलो ओम्स से ऑडियो इन होता है, लेफ्ट साइड ऑडियो। और टेरेबल ऑडियो इनपुट करने के लिए एक पीएफ आर्ट होता है उसी लाइन से। ये जो लेफ्ट साइड ऑडियो इनपुट लाइन होता है इनपुट, उसी के साथ एक पीएफ, ये पीएफ का नंबर होता है 22 पीएफ। उसके थ्रू ये टेरेबल वॉल्यूम के नंबर 1 पे कनेक्शन होता है, ऑडियो इन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वायर होता है ये क्रॉस वायर आपस में जॉइंट नहीं होता है, ये भी क्रॉस वायर आपस में जॉइंट नहीं होता है। देखिए टेरेबल वॉल्यूम नंबर 1 उसी के साथ कनेक्शन होता है इस तरह। ये होता है एल इनपुट ऑडियो सिग्नल, लेफ्ट साइड। ये आउटपुट देखिए, ये होता है मास्टर वॉल्यूम। मास्टर वॉल्यूम का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। ये मास्टर वॉल्यूम का एक पॉइंट होता है माइनस GND, एक ही बात है, माइनस GND एक ही बात है। दूसरा पॉइंट होता है आउटपुट, तीसरा पॉइंट होता है इनपुट।
ये जो कलेक्टर पॉइंट ट्रांजिस्टर का, ये मास्टर पॉइंट इनपुट होता है और बीच पॉइंट से आउट होता है। आउट होकर के किसी भी एम्पलीफायर में इनपुट के रूप में जाता है ऑडियो। मास्टर वॉल्यूम का एक पॉइंट होता है माइनस, ये माइनस पॉइंट एक होता है, मतलब सिंगल सप्लाई, प्लस माइनस 12 वोल्ट। और वॉल्यूम का डायरेक्शन सामने की तरह होना चाहिए, जो नॉब होता है ये उसी का रोटेशन का कनेक्शन होता है मास्टर वॉल्यूम का। और बास टेरेबल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो बैक साइड होता है। बास वॉल्यूम डायरेक्शन देखिए, ये बैक साइड होता है नॉब, ये बैक साइड होता है वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम के नंबर 1 और नंबर 3 पे उसी के साथ है बीच में एक पीएफ ऐड करेंगे, वो पीएफ होता है 104 पीएफ। देखिए फ्रेंड्स, मास्टर वॉल्यूम का बीच पॉइंट होता है ऑडियो आउटपुट। ये किसी भी एम्पलीफायर में ऑडियो जाता है इसी पॉइंट से 4440 या किसी भी बोर्ड में। थैंक यू फ्रेंड्स।